नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे कि जरीब से खेत को कैसे मापा जाए। बीघे, बिस्से, हेक्टेयर और एकड़ इन सबको जरीब से मापेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि लट्ठे से खेत कैसे मापें। लट्ठा 8.25 फीट का होता है, 99 इंच का होता है, कहीं कहीं 94 इंच का होता है। तो वो लट्ठा जितना फीट होगा उसके हिसाब से जमीन नापी जाती है, कल हम लोगों ने सीखा। आज जरीब के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जरीब कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद जरीब की लंबाई कितनी होती है और हम लोगों के यहाँ जरीब कौन सी प्रयोग होती है और उस जरीब से किस तरह जमीन नापेंगे। तो देखिए, जो जरीब होती है वो जरीब की विशेषता ये है कि ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही माप की नहीं होती, ये अलग अलग माप की होती है। यहां तक कि कभी कभी जिलों में, जैसे प्रयागराज में दूसरी जरीब चलती है तो वाराणसी में दूसरी जरीब चलेगी, मतलब जरीब में भी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन कितना मीटर है या कितना फीट है ये तो जरूर रहेगा, तो उसके हिसाब से होता है। तो अगर देखा जाए तो जरीब मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है गंटरी जरीब, एक होती है मीट्रिक जरीब और एक होती है शाहजहानी जरीब। मुख्य रूप से और भी प्रकार होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3: गंटरी, मीट्रिक और शाहजहानी जरीब। अब हम लोगों के यहाँ जो है वो गंटरी जरीब इस्तेमाल होती है। हिंदुस्तान में ज्यादातर जगहों पर गंटरी जरीब का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग गंटरी जरीब की विशेषता सीखेंगे और गंटरी जरीब से जमीन कैसे मापी जाए इसके बारे में सीखेंगे। गंटरी जरीब और मीट्रिक जरीब में बहुत डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा। मीट्रिक जरीब की लंबाई 20 मीटर होती है, जबकि गंटरी जरीब की लंबाई 20 मीटर और 11 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 11 सेंटीमीटर ज्यादा होती है मीट्रिक से। बस यही विशेषता है, मतलब इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो चलिए, गंटरी जरीब की हम अगर बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो गंटरी जरीब होती है उसकी लंबाई मीटर में, फुट में, सेंटीमीटर में, कड़ी में कितनी होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है, अगर मैं सबसे पहले मीटर की बात करूं तो 20.11 मीटर। पहली विशेषता कि इसकी लंबाई अगर हम मीटर से नापेंगे तो होगी 20.11 मीटर। क्लियर। दूसरी बात, अगर हम इसे गज से नापें, गज से, तो ये होती है 22 गज। 20 से ज्यादा, क्योंकि मीटर से गज छोटा होता है ना। तो मीटर में 20.11 मीटर, गज में 22 गज। अब अगर आप इसे फीट में बदलें तो देखिए, एक गज में 3 फीट होता है और एक मीटर में 3 फीट 3.36 इंच होता है। तो 22 गज यानी कि 66 फुट। यहां भी 20.11 मीटर का मतलब 66 फुट ही होगा जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे तो 22 गज कहो या 66 फुट कहो, और इसमें 100 कड़ी होती है। गंटरी जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी। 100 कड़ी क्यों बनाई गई है? उसका रीजन ये है कि जहां पर एक जरीब जमीन नहीं होगी तो वहां हम आधी जरीब करेंगे या चौथाई जरीब करेंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए इसे 100 कड़ियों में बांटा गया है। और प्रत्येक कड़ी की लंबाई भी होती है। तो कड़ी को चैन भी बोला जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं लेखपाल साहब चैन से खेत को नापे, तो वो चैन का मतलब वहां कड़ी ही हुआ। तो चलिए, कड़ी को भी समझ लेते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि जरीब होती कैसे है। जो कड़ी होती है, एक कड़ी, एक कड़ी की लंबाई होगी, अब इसी में 100 का भाग हो जाएगा, 0.2011 मीटर। भाई पूरे जरीब की लंबाई 20.11 मीटर, तो 100 का भाग हो गया, क्योंकि 100 कड़ी है ना, एक जरीब में 100 कड़ी है तो हम एक ही कड़ी की माप निकाल रहे हैं।
तो 0.2011 मीटर। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदल दें तो 20.11 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा, एक जरीब की लंबाई 20 मीटर से थोड़ा ज्यादा, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। गज में अगर बदले तो 0.22 गज एक कड़ी की लंबाई होगी। फुट में बदले तो 0.66 फुट। ये कहां से आ गया दशमलव, आप समझ रहे होंगे। अरे भाई 22 गज में पूरा 100 कड़ी है, मतलब एक जरीब। तो जब इसमें 100 का डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो वही आया 22 गज। और फुट में भी पॉइंट यहां लग जाएगा, तो 0.66 फुट। और अगर इंच की बात करें कि एक कड़ी में कितना इंच होता है, तो 7.92 इंच होता है। एक कड़ी में 20 सेंटीमीटर या एक कड़ी में 7.92 इंच, एक चैन में 7.92 इंच, क्योंकि चैन का मतलब कड़ी। अब देखिए जरीब होती कैसे है, इस तरह आकार होता है, आप लोग जानते होंगे। 3-3 छल्ले बने होते हैं, फिर 3 छल्ला बना होगा, फिर ऐसे ऐसे जाकर इधर भी इस तरह से होता है। तो इधर भी पकड़ने के लिए रहता है, इधर भी पकड़ने के लिए रहता है, और यहां से नापा जाता है। ये जहां से इसका अंत है, मतलब ये जो चुल्ला है, कड़ा है, यहां से यहां तक पूरा 100 कड़ी होता है, यानी यहां से पूरा यहां तक 66 फुट होता है। ये जो छल्ला है वो एक कड़ी को दर्शाता है, यहां से यहां तक एक कड़ी, यहां से यहां तक एक कड़ी, ऐसे 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 100 कड़ी होता है। तो आपने समझा कि एक कड़ी की लंबाई कितनी है और एक जरीब की लंबाई कितनी है। अब इसी जरीब से हम सबसे पहले नापेंगे एकड़ को, उसके बाद हेक्टेयर को, उसके बाद बीघे को, उसके बाद बिस्से को। लेकिन उसके भी पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कैसे एक दूसरे को चेंज करेंगे। कभी कभी प्रायः जब आप नापने जाएंगे तो आपके सामने समस्या ये होगी कि मतलब सामने वाला हो सकता है कि आपको कह दे कि सर मैंने नाप के रखी है, आप क्षेत्रफल निकाल दीजिए या बंटवारा कर दीजिए। तो उसने बता दिया कि मेरा जो जमीन है वो पूरब में 27 कड़ी है, पश्चिम में 200 कड़ी है, इस तरह उसने कड़ी में बता दिया। और फिर वो कहा कि बताओ ये पूरे जरीब में कितना होगा। तो कुल मिला के हम ये पहले समझ लें कि कड़ी को जरीब में कैसे चेंज करेंगे और जरीब को कड़ी में कैसे। तो देखिए, एक जरीब बराबर, बहुत आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दी जल्दी आप 4 बार सीखोगे तब भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन आराम से आप सीखोगे तो एक बार में ही सीख जाओगे। इसलिए कोई काम जल्दबाजी में नहीं, आराम से करो, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। एक जरीब बराबर 100 कड़ी, ये मैंने लगा दिया स्टार, मतलब याद करने वाली बात। एक जरीब में 100 कड़ी। अब दूसरा स्टार मतलब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक वर्ग जरीब हो जाए, एक वर्ग जरीब, वर्ग मतलब समझ रहे होंगे, एक जरीब लंबा एक जरीब चौड़ा, ऐसा हो जाए तो उसे एक वर्ग जरीब जमीन कहा जाएगा। जैसे ये जमीन है, ये देखो, एक जरीब लंबाई है एक जरीब चौड़ाई है, तो एक एकन्नम एक वर्ग जरीब ये जमीन कही जाएगी। तो इसी तरह से एक वर्ग जरीब में कितने वर्ग कड़ी होगा, तो 100 का 100 में गुणा कर दो, 100 गुणित 100, यानी कि 10,000 वर्ग कड़ी। एक वर्ग जरीब बराबर कितना होता है, 10,000 वर्ग कड़ी। एक जरीब बराबर 100 कड़ी, लेकिन एक वर्ग जरीब बराबर 10,000 वर्ग कड़ी। तो जो जमीन एक वर्ग जरीब है उसे आप एक वर्ग जरीब भी कह सकते हो और उसे 10,000 वर्ग कड़ी भी कह सकते हो। अब चेंज करने की बात आई तो समझो उदाहरण के द्वारा, जैसे लिखा गया है 2.75 जरीब, और इसे आपको चेंज करना है कि कड़ी में कितना होगा। 2.75 जरीब लिखा है तो कड़ी में कितना होगा। तो आप जानते हैं कि एक कड़ी में
सॉरी, एक जरीब में 100 कड़ी, तो इसमें आप 100 का गुणा कर दो, 2.75 में 100 का गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 275 कड़ी। 275 कड़ी। आपको जुगाड़ बता दें, ट्रिक बता दें, दशमलव के बाद 2 अंकों तक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक उसको आप सीधा कड़ी मान सकते हो, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हो 2 जरीब 75 कड़ी, क्योंकि एक जरीब में 100 कड़ी होता है, जिसका भी संबंध 1 बराबर 100 हो उसे दशमलव के बाद 2 अंकों तक हूबहू वही उत्तर आता है। उदाहरण के लिए अगर यहां पे लिख दिया जाए 3.152 जरीब, 3.152 जरीब, तो जब आप इसमें 100 का गुणा करोगे तो ये क्या आएगा, 315.2 कड़ी, 315.2 कड़ी, क्योंकि ये 2 अंक दाएं चला जाएगा। या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 3 जरीब 15.2 कड़ी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक कड़ी ही होता है। 3 जरीब 15.2 कड़ी, या पूरा क्या लिख सकते हो, 315.2 कड़ी। तो मुझे लगता है कि अब जरीब से आप कड़ी बना लोगे आराम से, बात समझ में आ गई। अलग अलग इसे लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, इसे अलग अलग अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 3 जरीब 15.2 कड़ी। अगर यही 2 नहीं रहता तो सीधा सीधा 15 कड़ी कहा जाता। यहां दशमलव के बाद 99 तक आएगा, 99 से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि 99 से अधिक जैसे ही होगा 100 कड़ी हो जाएगा तो फिर वो जरीब बन जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ अधिकतम जो पहला दूसरा अंक होगा वो 99 ही होगा, उससे ज्यादा होने की कोई संभावना ही नहीं होती है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब इसी तरह से मान लीजिए अगर इसमें लिखा हुआ है 2.75 वर्ग जरीब, मतलब आपने एक खेत नापा, उसका क्षेत्रफल आया 2.75 वर्ग जरीब। आप इसे डायरेक्ट चेंज करना चाहते हो कि कितना वर्ग कड़ी है, तो क्या करेंगे, 2.75 में किसका गुणा करेंगे, सोचिए। यहां लिखा गया है 1 वर्ग जरीब बराबर 10,000 वर्ग कड़ी, तो जब भी वर्ग जरीब का संबंध वर्ग कड़ी से हम निकालेंगे सीधा 10,000 का ही गुणा करेंगे, 100 का नहीं। अगर वर्ग शब्द न लगा हो तब 100 का, वर्ग जुड़ जाए तो 10,000 का, तो कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो ये 0.4 अंक आगे जाएगा, 2 अंक है ही, तो 275 हो गया। 2 अंकों की कमी पड़ रही है, ये वर्ग कड़ी, ठीक है, वर्ग कड़ी 27,500 वर्ग कड़ी, 2.75 वर्ग जरीब में 27,500 वर्ग कड़ी होगा। अब इसी तरह ठीक उल्टा अगर कर दिया जाए, उल्टा का मतलब अगर कह दिया जाए कि 450 कड़ी है, 450 कड़ी है, आप बताओ ये कितने जरीब हुआ, तो क्या करेंगे, 450 में 100 का भाग दे देंगे। बड़े को छोटे में बदलने के लिए गुणा होता है, छोटे को बड़े में बदलने के लिए भाग। कड़ी छोटा होता है, जरीब बड़ा, तो कड़ी से जरीब बनाने के लिए भाग करेंगे 100 का ही, और जरीब से कड़ी बनाने के लिए गुणा करेंगे 100 का ही। तो करेंगे तो क्या आएगा, 4.5, भाई 2 अंक है, 0 से 0 कट गए, दशमलव यहाँ 4.5 जरीब। इसी तरह से अगर वर्ग कड़ी हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 2 1 5 21,500 वर्ग कड़ी, 21,500 वर्ग कड़ी अगर लिखा है, तब आप 21,500 में किसका भाग करेंगे, 10,000 का, तो 00 से 00 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा, 2.15 वर्ग जरीब। तो मुझे लगता है अब पूरी बात आपको समझ में आ गई है कि हम जरीब को कड़ी में कैसे बदलेंगे, कड़ी को जरीब में कैसे बदलेंगे, अगर वर्ग है तब भी। अब अगर आपके सामने आ जाए जमीन फुट में है और उस फुट को किसमें बदलना है, जरीब में, तब भी आप कर लेंगे,
क्योंकि आप जानते हैं एक जरीब बराबर 66 फुट, एक जरीब बराबर 66 फुट। उदाहरण के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, मान लीजिए लिखा गया है 3 जरीब, और आपको कहा जा रहा है कि बताओ ये कितने फुट जमीन है, कितने फुट जमीन है। तो आप 3 में गुणा कर दो। किसका गुणा करोगे? 66 का। अब बोलिए 66 का गुणा क्यों करेंगे? अरे भाई एक जरीब में 66 फुट, तो 3 जरीब में 3 गुणित 66, 3 छंग 18, 3 छंग 18 19, 198 फुट। इसी तरह से कहा जाए कि मीटर में बदलो, 3 जरीब में कितना मीटर होगा? तो 3 में 20.11 का गुणा करो, कितना सेंटीमीटर होगा? तो सेंटीमीटर के हिसाब से पहले कड़ी में चेंज करके फिर उसको बदलेंगे, ये हो जाएगा। तो कुल मिला के आप एक दूसरे को आप आराम से अब बदल लोगे, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अब डायरेक्ट दिखाते हैं आपको कि जरीब से जमीन को कैसे नापा जाए। देखिए आपके सामने 2 पैमाने लिखे हैं, एक बिस्वा का है, एक बीघा का है। बिस्वा में यूपी की माप है, 2530 वर्ग मीटर का एक बीघा होता है और 126.5 का एक बिस्वा होता है। तो मैं इसी को नाप रहा हूं जरीब से, ये आपके यहाँ अलग हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो एकड़ और हेक्टेयर नापूंगा वो अलग नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो पहले इसे जल्दी से समझ लीजिए, उसके बाद आपको एकड़ हेक्टेयर दिखाते हैं। एक बिस्वा बराबर 0.3115 वर्ग जरीब या 3115 वर्ग कड़ी। ठीक है, एक बीघा बराबर 6.25 वर्ग जरीब या 62,500 वर्ग कड़ी। बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं है, अब समझ में आएगी। आपके सामने एक जमीन है, इसे आपको नापना है जरीब से। किससे नापना है? जरीब से। तो जब आप इसे जरीब से नापेंगे तो ये जमीन मान लीजिए कि 1 जरीब लंबी है। जब इसे आपने नापा तो इसकी लंबाई आई 1 जरीब। 1 जरीब का मतलब 66 फुट। क्लियर हो गई बात? उसके बाद जब आपने चौड़ाई नापी तो वो 1 जरीब नहीं है, वो जो चौड़ाई है वो कम है। और वो कितना है? जो चौड़ाई है वो मान लीजिए 31.15 कड़ी है। 31.15 कड़ी। 31.15 कड़ी का मतलब समझते हैं? अगर आप इसे जरीब में चेंज करें तो 0.3115 जरीब। ठीक है, यानी ये जो कड़ी लिखा गया है 31 कड़ी, यही 0.31 जरीब है। तो इसकी लंबाई 1 जरीब और चौड़ाई 0.3115 जरीब, या लंबाई 1 जरीब, चौड़ाई 31 कड़ी, यानी 1 जरीब से बहुत कम। अगर इतनी जमीन है तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 0.3115 वर्ग जरीब आएगा। गुणा कर दो, 1 का 0.3115 में, यही आएगा ना 0.3115, ये वर्ग जरीब आया। और कड़ी में बात करेंगे तो 3115 कड़ी आएगा। और ये जमीन कितनी होगी? 1 बिस्सा, 1 बिस्वा। तो आपने एक बात समझी कि 1 बिस्सा जमीन तब होगी जब हम जरीब से नापे तो उसकी लंबाई 1 जरीब और चौड़ाई 31 कड़ी से थोड़ा ज्यादा हो, 31.15 कड़ी हो। तो ऐसी जमीन 1 बिस्सा हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो 1 बिस्सा जमीन की कड़ी में 3115 वर्ग कड़ी माप आएगा। अब ऐसी ही अगर 20 जमीनें हो जाएं, 20 प्लाट हो जाए, मान लो 20 प्लाट हो गया, ऐसा ही, या फिर आप नापने गए तो आपने क्या देखा कि इसकी लंबाई 6.25 जरीब आई और चौड़ाई 1 जरीब आई। तो आपने गुणा किया 6.25 का 1 में, तो वही आया 6.25 वर्ग जरीब। और ये जमीन जो आई वो इस जमीन की 20 गुना है। इस जमीन की ये कितनी है? 20 गुना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? 1 बीघा।
क्योंकि 20 बिस्सा में 1 बीघा होता है। अब इसी को आप कड़ी में अगर बदलोगे तो यहाँ 6.25 जरीब का मतलब क्या हो जाएगा बताओ। अभी चेंज करना मैं बताया कड़ी में, 625 कड़ी होगा कि नहीं। 6.25 में 100 का गुणा करोगे तो कड़ी बन जाएगा, तो 625 कड़ी होगा। और इधर 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होगा। तो जब 625 का 100 में गुणा कर दोगे तो सीधा सीधा वही नहीं आ जाएगा, 62,500 क्या वर्ग कड़ी। कहने का मतलब कि 1 बिस्सा जमीन कड़ी में 3115 वर्ग कड़ी होगा और 1 बीघा जमीन कड़ी में 62,500 वर्ग कड़ी होगा। जरीब में 1 बीघा 6.25 वर्ग जरीब का है, जबकि बिस्सा में 0.3115 वर्ग जरीब है। क्लियर हो गई बात। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि ये तो मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी जमीनें हो तो 1 बीघा होता है। जरूरी नहीं है कि 6.25 लंबाई हो 1 चौड़ाई हो, लंबाई कम हो जाएगी चौड़ाई बढ़ जाएगी, गुणा करने पर 6.25 आना चाहिए जरीब में, तो वो 1 बीघा होगा। वो जरूरी नहीं कि लंबाई ज्यादा हो, बराबर भी हो सकता है, लेकिन गुणा करने पर 6.25 आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आप कहीं गए जमीन नापने, मान लीजिए एक जगह आप जमीन नापने गए, आपने वहां पे क्या नापा कि जो लंबाई है वो 25 जरीब आ गई। कितनी जरीब आई? 25 जरीब। और चौड़ाई 2 जरीब आई। मतलब एक प्लाट आपको नापने के लिए बुलाया गया और आप वहां गए, तो आपने उस प्लाट में 25 जरीब लंबाई नापी और 2 जरीब चौड़ाई नापी। और अब आप व्यक्ति को बताएंगे या खुद जानेंगे कि ये कितना बीघा है, ठीक है, या कितना बिस्सा है, या फिर अभी आगे आप सीखेंगे कि कितना एकड़ है। तो अभी मैं बीघे में ही सीख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 25 का 2 में गुणा कर दूंगा, तो ये क्या निकल जाएगा, 50 वर्ग जरीब। यानी इस जमीन का जो क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल आयत, चूंकि आयताकार जमीन है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा किया तो 25 दूना 50 वर्ग जरीब, ये क्या आया, इस जमीन का क्षेत्रफल। अब आपको पता करना है कि ये कितना बीघा है, तो आप क्या करेंगे, 50 में आप भाग कर देंगे। 50 में भाग किसका करेंगे, 6.25 का, 6.25 का। ये 6.25 का जब भाग करोगे तो क्या आएगा, बीघा आएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 बीघे की माप 6.25 है। तो चलिए भाग कर लीजिए, 2 अंक नीचे है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो, 5000 हो गया, नीचे 625, तो 25 हम 625, 25 दूना 50 डबल जीरो और 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये जमीन कितना है, 8 बीघा। फिर से समझिए, आप जमीन नापने गए, 25 जरीब लंबा था, 2 जरीब चौड़ा, आपने गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लिया। अब जो क्षेत्रफल आया उसमें 6.25 का भाग दे दिया तो सीधा आ गया बीघा। ऐसे ही सीधा बीघा निकालना हो तो जितना भी वर्ग जरीब क्षेत्रफल आए उसमें आप 6.25 का भाग दे दो, सीधा बीघा आ जाएगा। अगर आप 0.3115 का भाग दोगे तो बिस्सा निकलेगा, ठीक है। तो आपको बीघा बनाना था इसलिए 6.25 का भाग दिया।